हेलो फ्रेंड्स। आज का एपिसोड है स्पेशल सेलर्स के लिए, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम अपना घर लिस्टिंग पे लगाएं तो हम क्या क्या कर सकते हैं टू एंश्योर स्मूथ सेल एट अ क्रेडिबल प्राइस जो प्रॉपर्टी बियर करे वो हमें मिले। सो लेट्स गो। सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, प्राइसिंग। प्राइसिंग एकदम ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए जब हम होम लिस्ट करें, घर को लिस्ट करें बेचने के लिए। प्राइसिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो बायर्स हैं उनको लगे कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, वैल्यू है। अगर प्राइसिंग है जो वैल्यू नहीं सामने लेके आती प्रोस्पेक्ट्स के लिए, तो फिर ट्रैक्शन नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी मार्केट में स्टेल होगी, पड़ी रहेगी मार्केट। प्राइस हमेशा कमेंजरेट होना चाहिए प्रॉपर्टी जो ऑफर कर रही है उसकी। अगर मान लीजिए हमारा घर की फेयर मार्केट वैल्यू है 8 लाख और हमने उसको 880 पे या 890 पे उसको मार्केट में पिच किया, तो जो क्वालिफाइड बायर्स हैं वो लोग उस घर को एज अ रेफरेंस पॉइंट देखेंगे। जो दूसरे घर 820 के, 825 के या 815 के लगे हुए मार्केट में, वो उनको देखेंगे और वो उसके अंदर वैल्यू फील करेंगे। तो हमारा घर इनडायरेक्टली हेल्प करेगा उन घरों को बिकवाने में जो घर राइटली प्राइस्ड है। तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइसिंग से वो वैल्यू प्रोपोजिशन जनरेट होनी चाहिए। सो टू एंश्योर कि लिस्टिंग जो है वो अट्रैक्ट करे बायर्स। दूसरा, जब हम घर को लिस्ट करें तो सबसे पहले हमें इसकी जो मेंटेनेंस के हैं इश्यूज या कोई अपडेट्स प्रॉपर्टी में चाहिए वो हमें करानी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम कर सकते हैं कॉस्ट इफेक्टिवली, जो प्रॉपर्टी में एकदम से उन फैक्टर्स ले आए, उसकी अपील को बढ़ा दें। उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पेंटिंग। किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आपने एकदम से पॉलिश करना हो और अच्छा प्रेजेंटेशन देना हो, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है पेंटिंग। पेंटिंग करते ही प्रॉपर्टी एकदम फ्रेश हो जाती है। उसके अंदर से जो जो स्मेल्स थी विद अवर यूजुअल लिविंग, वो सारी की सारी निकल जाती हैं। न्यूट्रल कंटेम्प्रेरी लाइट कलर्स करते ही एकदम से प्रॉपर्टी में स्पेशियसनेस का एहसास होने लगता है और प्रॉपर्टी बहुत अपील करने लगती है। ऐसे ही अगर कहीं पे डक्ट क्लीनिंग करनी हो घर के अंदर, डक्ट क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है बिफोर लिस्टिंग, एकदम से प्रॉपर्टी को फ्रेश करने के लिए। कारपेट्स अगर आपके घर में है तो कारपेट्स के लिए शैम्पू क्लीनिंग बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं। होम डिपो से भी आप खुद लाके खुद भी कर सकते हैं कारपेट क्लीनिंग, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब किसी घर में रहते हैं तो हमें एहसास नहीं होता, बट जब हम घर को बेचने जाएं तो हमें एक न्यूट्रल बायर के, एक न्यूट्रल प्रोस्पेक्ट की आइज से सोचना चाहिए कि अगर वो घर में आए तो वो कैसे देखिए। तो हमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली एक पूरा फ्रेश लुक, एटलीस्ट क्लीनिंग करनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो जिसमें मैंने बताया आपको कि डिटेल होम क्लीनिंग, डक्ट क्लीनिंग और साथ साथ कारपेट क्लीनिंग, ये करते ही और साथ में पेंटिंग अगर हमने करी तो एकदम से प्रॉपर्टी में एक्स फैक्टर आ जाएगा और प्रॉपर्टी बहुत जल्दी स्मूथली बहुत अच्छे प्राइस पे सेल होगी। मेंटेनेंस में ये सब चीज़ें भी आएंगी। अगर मान लीजिए कोई फिक्सचर है जो ड्रिपिंग है, कोई शावर का फॉसेट है जो ड्रिपिंग है, या फिर कोई सिंक का फॉसेट है जो ड्रिपिंग है, वो सब चीज़ें आपको किसी प्लम्बर को बुला के फिक्स करानी चाहिए। क्योंकि वो सब चीज़ें अगर वहाँ पे वैसे ही रहेंगी तो जो बायर है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन, प्रॉस्पेक्ट के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। उनको ये समझ में आएगा कि भाई प्रॉपर्टी में अपडेट्स और मेंटेनेंस के इश्यूज हैं, इट्स नॉट वेल टेकन केयर प्रॉपर्टी विच वी डोंट वांट एज अ सेलर। तो वो ज़रूर ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए। जहाँ पे कोई भी चीज़ ख़राब है, जैसे मान लीजिए वैनिटी, वैनिटी में 4 बल्ब्स की वैनिटी है बट एक बल्ब या 2 बल्ब फ्यूज्ड है, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि क्लोजिंग से पहले अमेजन से या वॉलमार्ट से वो बल्ब ऑर्डर करके वहाँ पे लगे, ताकि जब कोई भी व्यक्ति आए तो उसकी आइज़ कहीं रुके ना, उन्हें लगे कि हाँ यार ये घर प्रॉपरली मेंटेन है, मैं ये घर लेना चाहता हूँ, मैं इस घर में रहना चाहता हूँ। या इन्वेस्टर अगर कोई आए तो बोले कि हाँ भाई मुझे ये घर इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है, मेरे पर्पस को स्वाप कर। घर एकदम न्यूट्रली स्मेलिंग होना चाहिए, उसके अंदर कोई हैवी पंजेंट स्मेल नहीं होनी चाहिए। खाना, स्पेशली साउथ एशियंस का, हम लोगों का खाना थोड़ा सा पंजेंट होता है और उसकी स्मेल थोड़ी टिपिकल होती है। उस स्मेल को हटाने के लिए आपको चाहे कॉफ़ी ब्रू करो, चाहे टी ब्रू करो,
चाहे फेब्रिक्स के डिओड्राइजर्स आते हैं, उनको आप लिबरली इस्तेमाल करो, यूज़ करो, बट आपको अपनी तरफ से एक सॉलिड एफर्ट करना चाहिए टू मेक इट स्मेल न्यूट्रल हाउस। आप जब लिस्ट करते हो तो आपका ये एम होना चाहिए कि जो प्रोस्पेक्ट देखने आए वो एकदम न्यूट्रल एनवायरनमेंट में आए। उनको कहीं पे भी ऐसा ना हो कि वो सोचे कि नहीं भाई अभी मेरे को यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे वापस बाहर निकलना है। यू वॉन्ट एज अ सेलर दैट दे स्पेंड मैक्सिमम टाइम इन द प्रॉपर्टी। जितना ज़्यादा वो टाइम स्पेंड करेंगे प्रॉपर्टी में, उतना ज़्यादा वो प्रॉपर्टी को पसंद आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो इसीलिए आप चाहते हो कि वो न्यूट्रल रहे प्रॉपर्टी हर लिहाज से। इसीलिए मैंने बोला कि पेंटिंग करानी है तो न्यूट्रल कलर्स में पेंटिंग करानी है। हो सकता है कि हमें बहुत डार्क कलर्स पसंद हो, ब्राउन कलर्स या फिर कोई अलग शेड ऑफ पिंक या फिर अलग शेड ऑफ ब्लू, डार्क ब्लू, बट हम जब प्रॉपर्टी को प्रिपेयर करें तो हम एक बड़े न्यूट्रल वे में प्रिपेयर करें ताकि मोस्टली जो डेमोग्राफी है वो जब प्रॉपर्टी को देखने आए दे विल हैव अ मोर प्रोबेबिलिटी टू लाइक दैट। आपको कोशिश करनी चाहिए कि घर के अंदर सारे ब्लाइंड्स, विंडोज, ब्लाइंड्स और शेड्स जो है, कर्टेन्स जो है वो ओपन या हाफ ओपन है, ताकि नेचुरल लाइट, बाहर की जो लाइट है वो अंदर घर के आए। बाहर की लाइट जब घर के अंदर आएगी तो घर बहुत स्पेशियस, ब्राइट और इनवाइटिंग लगते हैं। अगर आप उसी रूम में सारे ब्लाइंड्स और ड्रेप्स बंद कर दोगे, कर्टेन्स बंद कर दोगे, तो आप देखोगे ये रूम बहुत छोटे और बहुत ही लिमिटेड लगेंगे। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं शोइंग पे होता हूँ ब्लाइंड्स के साथ और मैं देखता हूँ कि घर बिल्कुल भी वैसे नहीं प्रेजेंट किया होता जैसे इसको करना चाहिए। कोई एजुकेशन नहीं होती, सारे के सारे ब्लाइंड्स और कर्टेन्स बंद होते हैं, बिल्कुल उनको अंधेरा होता है घरों के अंदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। घर को अगर आपने बेचना है तो यू हैव टू नो दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स टू एंश्योर कि जो आए घर में, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है किसी को घर दिखाने की, वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया ना जाए, वो वेस्ट ना जाए, और वो अपॉर्चुनिटी का पूरा यूटिलाइजेशन हो एंड वी शो द हाउस इन प्रॉपर लाइट। फिर क्लीन स्लेट की तरह होना चाहिए घर, उसमें कोई क्लटर नहीं होना चाहिए। जब आप घर लिस्ट करने का सोचो तो उसी टाइम से आप जो जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे रोज़मर्रा की अपनी बीयू में, उन चीज़ों को आपको इंश्योर करना चाहिए कि आप कहीं पे स्टैक कर दो। गराज के कॉर्नर्स में एक नाइसली स्टैक बना के तीनों तरफ, या फिर बेसमेंट में किसी साइड में, या फिर अंडर स्टेयर स्टोरेज में, जहाँ जहाँ पे भी आपको जगह मिले साइड में नीटली क्लीनली एकदम उसको स्टैक करके आप रख दो, ताकि जो सारा क्लटर है वो कम हो जाए घर से, और जो कंज्यूमर आता है घर में, प्रोस्पेक्ट आता है घर में, वो वॉक कर पाए, आराम से फ्रीली घूम पाए घर में, जिससे उसको ये लगे कि यार ये घर बहुत स्पेशियस है और मैं इस घर को ऐसे विजुलाइज करता हूँ एंड दिस माइट बी द हाउस जो मैं सर्च कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है घर को डिक्लटर करना और उसके अंदर से वो सारी चीज़ें निकालना जो सारी चीज़ें एक्स्ट्रा है घर के अंदर। और वैसे भी अगर आप घर लिस्ट कर रहे हो तो आपने ज़रूर दूसरे घर में वो होना है, तो आपने वैसे भी आपको पैक करना ही पड़ेगा, तो क्यों ना उसको पहले से ही वो प्रोसेस शुरू कर दिया जाए और जो चीज़ें हम आजकल नहीं यूज़ कर रहे हैं उन सबको पैक कर दिया जाए, ताकि एकदम लिमिटेड चीज़ें हो घर में और घर एकदम स्पेशियस और अच्छा दिखे। लास्ट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अपॉइंटमेंट्स इतने इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि जो घर में लोग आ रहे हैं देखने, वो 5वां अपॉइंटमेंट जो आपको आया या जो 12वां अपॉइंटमेंट आया या फिर वो जो 15th अपॉइंटमेंट आया, वी डोंट नो। एंड विद माई एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू कि किसी ब्रोकर को हमें भी नहीं पता होता कि कौन सा जो बायर आएगा जिसको प्रॉपर्टी समझ में आएगी और वो उसके लिए ऑफर डालने की कोशिश करेगा, और दे विल बी मोटिवेटेड इनफ टू पुट एन ऑफर, आस्क देयर ब्रोकर टू पुट एन ऑफर, एंड देन वी माइट हैव समथिंग ऑन टेबल और हम प्रॉपर्टी को बेच पाए। इसीलिए आपको इंश्योर करना है कि जो जो अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट आए उसको हम अपने स्केड्यूल के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जहाँ तक हो सके उनको ऑनर करें उन सारे अपॉइंटमेंट्स को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो जो प्रोस्पेक्ट इंटरेस्टेड है हमारी प्रॉपर्टी देखने के लिए वो सब देख पाए, उनको वो अपॉर्चुनिटी मिल पाए जो वो प्रॉपर्टी देख पाए, ताकि उनको अगर प्रॉपर्टी समझ में आए हमारी तो हमारे पास ऑफर आए और हम उसको नेगोशिएट करके अपनी सेल को स्मूथ कर सकें। तो होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई कोलीग्स या फ्रेंड्स घर बेचने की प्रोसेस में तो उनको ज़रूर शेयर करें।
it will certainly help them. If you have any questions in real estate, reach out to our dedicated team here at Elixir, and we will be happy to help with the best advice. Thank you so much. Stay safe and take care.